सो गाइस एंशिएंट मिथ्स के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ताइरेज और जोशान दोनों ही आपस में किसी बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उनके मास्टर आ जाते हैं और वो जोशान से कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा प्रैक्टिस करने का वक्त हो चुका है। तो फिर ताइरेज तुरंत ही मास्टर के पास में पहुंचकर उनसे कहता है कि आप जोशान को किसी और दिन ले जाना, मैं आपसे वादा करता हूँ जब आप इसको एक दिन बाद ले जाओगे मैं आपको कुछ पैसे भी दे दूंगा जिससे कि आप अपना उधार चुका पाओगे, जो कि एक दिन आपने अपने वाइन शॉप पर कर दिया था। तो मास्टर कहते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो? तो ताइरेज उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो मास्टर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अगले दिन मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा। अभी भी कहते हैं कि आखिर वैंगाओ कहाँ पर है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो उसको तो यहाँ पर होना ही चाहिए था। इसके बाद अब हमें वैंगाओ को एक क्लिफ के अंदर दिखाया जाता है जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा था। उसके कियोस्क बीट के ऊपर एक अजीब सी उल्टा चढ़ गई थी जिसको वो हटाने की कोशिश कर रहा था और इसे वो कल्टीवेशन के जरिए हटा भी देता है, लेकिन इसकी वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। वो कहता है कि अभी उसके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो उसकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तभी अचानक से ही किसी पावर द्वारा उसके ऊपर हमला किया जाता है, लेकिन उसे तो वो केवल अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। वैंगाओ कहता है कि चलो फाइनली तुम भी यहाँ पर आ गए। तो लिन कहता है कि तुमने इस बारे में तो जरूर सोचा होगा कि मैं यहाँ पर आऊंगा। तो फिर वैंगाओ उससे कहता है कि तुम मुझसे हारे हो अपनी गलती की वजह से। वैसे इतना याद रखो कि तुम्हें हारते हुए काफी सारे लोगों ने भी देखा था, यानी कि सभी की नजरों में तुम मुझसे कमजोर हो, और अगर यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा बुरा हो जाता है तो फिर सभी लोग तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में सोचेंगे जो कि मुझसे ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि टैंगलिन तो वैसे ही वैंगाओ को नहीं हरा सकता। तो फिर टैंगलिन यहाँ पर वैंगाओ से कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम उस आइस क्रिस्टल को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। तो वैंगाओ से कहता है कि इन चीजों को तुम केवल अपने सपनों में ही सोचना। तो फिर टैंगलिन कहता है कि चलो मैं अच्छे तरीके से समझ गया कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, जिसके बाद पर वो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर वार करने लगते हैं। वैंगाओ से अपने स्काई पाम टेक्निक की मदद से रोक रहा था, जिसे वो मल्टीपल तरीके से यूज करते हुए टैंगलिन को रोक लेता है, लेकिन टैंगलिन भी यहाँ पर अपनी पावर्स को दिखाते हुए आगे सभी रॉक्स को तक हिला देता है। तो फिर वैंगाओ तुरंत ही उसे अपनी स्काई पाम टेक्निक की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उससे नहीं रोकता तो वैंगाओ यूज करता है यहाँ पर अपनी हेवनली आई को, लेकिन टैंगलिन यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ से बार बार गायब होने लगता है। तो वैंगाओ उससे कहता है कि मैं इस टेक्निक के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम चाहो तो कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मुझे अपनी शैडो टेक्निक की मदद से बेवकूफ नहीं बना सकते। इसके बाद वो छुपते हुए वैंगाओ के ऊपर हमला करने की भी कोशिश करता है। तो फिर वैंगाओ उसको यहाँ पर अपनी हेवनली आई और पावरफुल पंचेस की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था, और फिर वैंगाओ को भी ये लगने लगता है कि सच में टैंगलिन काफी ज्यादा फास्ट है, इसीलिए उसे अपनी पावर को बढ़ाकर उसके ऊपर हमला करना होगा। तो टैंगलिन कहता है कि तुमने अपना मौका गवा दिया, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर सीधा उसी की तरफ जा रहा था। तो फिर वैंगाओ यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल इम्पैक्ट को यूज करता है, जिससे कि वैंगाओ उसको पकड़ के उसके अच्छे तरीके से धुलाई कर देता है। टैंगलिन सोचने लगता है कि इसने आखिर मुझे पकड़ कैसे लिया, कहीं सच में ये मुझसे ज्यादा पावरफुल तो नहीं है। वैंगाओ की स्पिरिचुअल पावर अचानक से ही आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तो टैंगलिन सोचने लगता है कि आखिर इसको हुआ क्या, लेकिन कुछ भी हुआ हो इसमें फायदा तो उसी का होने वाला था, इसीलिए अब वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को लाकर वैंगाओ के ऊपर टैंक सेक्ट स्वॉर्ड को यूज करने वाला है। लेकिन उनका सामना करने के लिए वैंगाओ तुरंत ही अपनी पावर सकिंग स्वॉर्ड को ले आता है, जिससे कि वैंगाओ की मदद करने के लिए आसपास की भी एनर्जी आ जाती है, और वो केओस एनर्जी को यूज करते हुए फाइनली टैंगलिन के उन स्वॉर्ड को हरा देता है। लिटिल ड्रैगन भी इस बात से सोच में पड़ जाता है कि आखिर वैंगाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल किया कैसे। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग को दिखाया जाता है, लेकिन वैंगाओ की पावर ज्यादा होने की वजह से टैंगलिन उसके सामने टिक भी नहीं पाता, जिससे कि उसको खुद ही दूर हटना पड़ता है, और वो कहता है कि तुमने हमारी टैंक फैमिली के यूनिक टेक्निक को तक तोड़ दिया। वैंगाओ से कहता है कि तुम्हें अपनी टैंक फैमिली के ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड है, आज मैं इस चीज को यहीं पे खत्म कर दूंगा। तो टैंगलिन कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी टैंक फैमिली तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो वैंगाओ से कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तुम्हारा यहाँ पर खेल खत्म होने वाला है। लेकिन तभी लिटिल ड्रैगन वैंगाओ के पास में आकर उससे कहता है तुम्हें जल्दी से शांत होना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे अंदर की डेमन पावर तुम्हें पूरी तरीके से पजेस कर लेगी। जिसके बाद फिर वैंगाओ टैंगलिन को मारने के लिए उसके ऊपर अपने पावर से हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वैंगाओ को रोकने के लिए उसके मास्टर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। इसके बाद फिर वो खुद ही वैंगाओ को उस डेमन पावर से आजाद करा देते हैं। इसके बाद फिर वैंगाओ मास्टर से कहता है कि आखिर मुझे हुआ क्या था। तो उसके मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी में जो आइस क्रिस्टल्स हैं उन्होंने तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन इन सारी चीजों से बचने के लिए तुम्हें अपने फायर सोल को रिफाइन करना ही होगा, ताकि तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी कंट्रोल हो सके, नहीं तो तुम्हें हमेशा ही इसी तरीके के दौरे आते रहेंगे जिस तरीके का तुमने अभी किया था। तो वैंगाओ कहते हैं कि वैसे मास्टर आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो मास्टर उससे कहते हैं कि अभी भी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम्हें जल्द से जल्द अपने फायर सोल को रिफाइन करना ही होगा। वैसे तो अभी मैंने अपनी पावर्स की मदद से उस चीज को थोड़ा सा शांत कर दिया है, लेकिन तुम भी अपने ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दिया करो। वैसे तो अभी मैं इस टैंगलिन लड़के को यहाँ से ले जा रहा हूँ पनिशमेंट दिलाने के लिए, इसीलिए अब देखते हैं कि वो इस बार उससे क्या कहेगा। लेकिन तभी
वेंगा इस बारे में सोचने लगता है कि वो मास्टर से ये तो पूछना ही भूल गया कि आखिर उसको फायर स्पिरिट कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद अब हमें टियानबू एकेडमी में ताइरिच को दिखाया जाता है जो कि अपने पास में रखी हुई काफी सारी चीजों को सेल कर रहा था। वो यहाँ पर सभी लोगों को एक तरीके का गेम खिला रहा था जिसमें वो लोग कुछ न कुछ जीत ही रहे थे, जिसमें यहाँ पर लोगों को 100 सोने की मुद्राएं लगानी होगी जिससे कि वो 1000 सोने की मुद्राएं जीत सकते हैं। और वहाँ पर खड़े हुए टैंगलिन के पंटर इस बारे में सोच रहे थे कि उन्हें उसके लिए जल्द से जल्द कोई मेडिसिन ढूंढनी होगी। तभी एक बंदे को यहाँ पर एक महंगा इनाम फंस जाता है जिसमें उसको केवल 100 सोने की मुद्राएं लगाने पर 1 लाख सोने की मुद्राओं वाली चीज फंस जाती है, जिसको लेकर वो तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है। लेकिन ऐसा देखकर टैंग फैमिली के नौकर यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं हम लोग यहाँ पर रखे हुए सभी के सभी बॉक्सेस खरीद रहे हैं। तो ताइरिच कहता है कि वैसे ये चीज तुम लोगों के लिए सही नहीं है, लेकिन उन बंदों के डर से यहाँ पर आगे कोई भी नहीं आता। वो लोग कहते हैं कि जब कोई भी नहीं खरीदेगा तो हम लोग ही खरीद लेंगे। ताइरिच उन लोगों को कंडीशन बताता है कि वैसे हर बॉक्स के अंदर कोई ट्रीजन नहीं रखा हुआ है, इसीलिए मैं तुम लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि तुम लोगों को फिर से एक बार सोच लेना चाहिए। लेकिन तभी वो बंदे यहाँ पर उसके सामने 1 मिलियन टैंक्स रख देते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे यंग मास्टर के लिए मेडिसिन खरीदनी है, इसीलिए अब ये सभी के सभी बॉक्सेस हमारे हुए। तो ताइरिच कहता है कि ये सौदा मुझे अच्छा लगा और वो सभी के सभी बॉक्सेस उन लोगों के हवाले कर देता है। लेकिन वो जैसे ही उन बॉक्सेस को खोलते जाते हैं उन्हें किसी भी बॉक्स के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर वो लोग ताइरिच से नाराज होते हुए कहते हैं कि ये आखिर क्या मजाक चल रहा है, हमने तुम्हें पूरे 1 मिलियन यूनिट्स दिए हुए हैं लेकिन ये सारे के सारे बॉक्सेस खाली निकले। तो ताइरिच उन लोगों से कहता है कि मैंने तो तुम्हें इससे पहले ही कहा था कि तुम्हें हर बॉक्स के अंदर कोई ट्रीजर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फिर वो लोग गुस्से के साथ में कहते हैं कि तुमने हमें बेवकूफ बनाया। यहाँ तक कि वो लोग ताइरिच को मारने के लिए भी जाने लगते हैं। तो उसका सामना करने के लिए वहाँ पर जोशान आकर उन दोनों को ही उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद अब ताइरिच के पास में एक बंदा आ जाता है जो कि ताइरिच के इसी गेम में ही शामिल था। वो लोग तो केवल और केवल इन लोगों को फंसाना चाहते थे। जिसके बाद फिर ताइरिच इसको यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो इस बारे में सोच रहा था कि आखिर तुम लोगों ने मेरे भाई को बुली करने की कोशिश कैसे की थी। इस बात का शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।